राम राम दोस्तों, ओम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं मुकेश बदानी आज मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। यदि आप एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एलडीसी, ग्रुप डी, एनटीपीसी के छात्र हैं तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न काफी लाजवाब प्रश्न है और इसके बेहतर ट्रिक और टेक्निक हम लोग सीखेंगे कि कैसे ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि 63,368 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करना होगा। गुना करने के लिए तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले इसका हम फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने के लिए 63,368 को पहले 2 से भागा देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, फिर एक बार में लगेगा, फिर 6 बार में लगेगा 13 में, फिर 16 हो जाएगा तो 8 बार में लगेगा, और फिर 8 है तो 4 बार में लगेगा। फिर 2 से भागा देंगे तो 1 बार में लगेगा, फिर 11 हो जाएगा तो 5 बार में लगेगा, फिर 16 हो जाएगा तो 8 बार में लगेगा, फिर 8 है तो 4 बार में, और फिर 2 बार में लगेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो फिर देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा, 1 बचेगा 18 तो 9 यहां हो जाएगा, फिर 14 तो 7 और फिर इतना। अब देखिए इतना आ गया। यह देखिए किसी से कट रहा है, 2 से नहीं 3 से। देखिए 7 1 8, 8 9 8 17, सॉरी यहाँ 4 है तो 2, तो 2 1 3 और 3 और 9 9 3 12, 12 7 19, 19 देखिए किसी 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से नहीं कटेगा। तो इसमें हमको चेक करना है कि क्या यह किसी का वर्गमूल है। तो चेक करने का टेक्निक हम लोग जानते हैं क्या है। जिसका इकाई अंक 1 हो तो वह या तो 9 होगा या 1 होगा। तो 1 होगा या फिर 9 होगा, है ना, 1 और 9 होगा। अब ये 2 अंक का स्क्वायर में 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, है ना, तो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो 9 का स्क्वायर इससे ज्यादा तो कम वाला लेंगे यानी 8 लेंगे। या तो हमारा आंसर 81 आएगा या फिर क्या आ जाएगा, 89 आ जाएगा, है ना। 81 आएगा या फिर 89 आएगा। अब हमको 81 सही है या 89 सही, इसको चेक करना। इसके बीच वाला अंक 85 को हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। यदि इसका स्क्वायर निकालने का टेक्निक आपने हम नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, इसके टेक्निक देखिए। बेहद साधारण तरीके से हमने समझाया कैसे 5 सेकंड में इसका स्क्वायर। सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखिए तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 8 में 1 जोड़िए 9, और फिर 9 गुना 8 कर दीजिए, कितना 72, 72 25 इसका आ जाएगा। तो 72 25 देखिए ज्यादा है ना, 72 25 से ज्यादा ही है, तो यानी हमारा स्क्वायर हो जाएगा क्या, 89। 89 हो गया, स्क्वायर आ गया इसका। तो ये दोनों तो एक साथ चला जाएगा, यानी 2 से हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास इतना टाइम न हो, बेहद शॉर्टकट चाहते हैं आप, तो एक देखिए टेक्निक है क्या। एक यदि आप वर्गमूल बनाने के लिए सीखे होंगे तो उसमें एक बात बताया गया होगा कि यदि इकाई अंक 2 3 7 और 8, क्या 2 3 7 8 हो तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता, है ना। जिसका इकाई अंक 2 3 7 8 हो वह उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। कह रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करें ताकि पूर्ण वर्ग निकल जाए। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, इकाई अंक 8 है, यह नहीं होगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 32, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इकाई अंक 2 भी नहीं है तो इसलिए हमारा आंसर बी भी नहीं होगा। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 का 48, इकाई अंक फिर 8 हो जाएगा तो हमारा आंसर डी भी नहीं होगा। तो इस प्रकार भी हम इस प्रश्नों को बेहद कुछ ही सेकेंडों में हल कर सकते। आप दोनों टेक्निक जाने, यदि ऐसा मेथड नहीं वहां अप्लाई हो तो इस मेथड से हम लोग हल करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है a प्लस 1/a बराबर -√3 हो तो a³ प्लस 1/a³ का मान क्या होगा। तो इसका एक बेहद फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है क्या, कि a प्लस 1/a बराबर दिया हुआ है x, ठीक है। तो हो जाएगा a³ प्लस 1/a³ बराबर हो जाएगा क्या, 3 नहीं, a³ प्लस 1/x³ बराबर हो जाएगा x³ माइनस 3x। इस पर हम रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए x³ तो -3 का क्यूब और -3 इंटू
3 और ये भी माइनस हो जाएगा। तो 3 का क्यों करेंगे तो -3√3 हो जाएगा और यहां करेंगे तो क्या +3√3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0 आ गया। अब इसका देखिए क्या क्या प्रश्न और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको भी हम लोग समझ देते हैं। यदि यहाँ √3 है -3 है, यदि इसके जगह पर क्या दे दे सिर्फ √3 दे दे, क्या सिर्फ √3 दे दे, तो देखिए क्या हो जाएगा। सिर्फ √3 देगा तो √3 का स्क्वायर -3 इंटू √3, तो फिर भी देखिए 3√3 और -3√3, यानी आ गया हमारा आंसर तब भी 0, यानी इसमें भी 0 आंसर हमारा आ गया, इसमें भी 0। यदि इसके जगह पर 3 दे दे, क्या 3 दे दे, तो 3 दे देगा तो देखिए क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3, तो 3 3 9 27, 3 का क्यों हो जाएगा 9, घटाएंगे तो क्या 18 आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। और यदि -3 दे दे तो क्या करेंगे -3 दे दे, मान लीजिए -3 दे दे, तो -3 दे देगा तो फिर देखिए -3 का क्यों करेंगे और फिर 3 इंटू -3, तो हो जाएगा -27 +18 नहीं +9, तो घटावेंगे तो क्या आ जाएगा -18, यानी -18। यानी हम समझ रहे हैं, देखिए इसको आप लिख कर एकदम ऐसे प्रश्न लगातार आपसे एग्जाम में, कोई भी एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए, इससे 4 सवालों में से किसी न एक सवाल जरूर आपके एग्जाम में रहेगा। तो आप इसको ऐसे याद का है 1 + 1/a बराबर, यदि देखिए दिया हुआ है क्या, मान लीजिए 3, तो पूछे a³ + 1/a³, तो हमारा क्या आ जाएगा +18। यदि पूछ दे क्या माइनस यहां रहे, पूछ दे तो यहां -18, और यदि √3 रहे तो 0 और -√3 रहे तो 0। आप इसको इस प्रकार लिखकर दीवार में चिपका दीजिए ताकि ऐसे प्रश्न आए तो आपको बनाने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसे प्रश्न को सिर्फ देखकर आप आंसर क्लिक कर पाए। ये बेसिक पैटर्न है, जब तक आप ऐसे पैटर्नों को समझिएगा नहीं, ढेर सारे एग्जाम में एक ही आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे और कंफ्यूज करिएगा। आप इन कंफ्यूजनों से बचने के लिए ऐसे प्रश्नों को एक जगह कलेक्ट करें, एक जगह लिखें और उसका सॉल्यूशन लगातार देखें, ताकि ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में आए तो आपको सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे वीडियो को देखने के लिए ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।